एवरीबडी इज एंजॉइंग, द कथा इज इन द फ्लो, इट्स गोइंग। हमने बचपन का पढ़ लिया, थोड़ा इंट्रोडक्शन हमने करा, बचपन का पढ़ा, उनका कॉलेज टाइम, उनकी फैमिली लाइफ, उनका और गुरु से और राष्ट्रवादी जो रहे, उसके बाद उनका कॉलेज लाइफ के बाद उनका गुरु से पहले इंट्रोडक्शन जी। अच्छा, तो उन्होंने जब वो उन्होंने उनको लगा कि उन्होंने ये भी सोचा उसके समय जब उनको गुरु से मिले, भक्ति सिद्धांत से मिलकर उनको ये लगा कि अगर मेरा ब्याह नहीं हुआ होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि उनको थोड़ा सा लगा कि मेरे ऊपर अभी दायित्व है। ये महापुरुष मुझसे पहले क्यों नहीं मिले, मुझे ये सीधे सीधे मुझे प्रचार करने के लिए कह रहे हैं, जो पिताजी मेरे में देखते हैं। वे तुरंत ही उनके साथ हुए होते, लेकिन उन्होंने ये अनुभव किया कि परिवार को छोड़ना तो मेरे लिए मतलब जस्टिफाइड नहीं है, अन्याय होगा। अभय ने अपने मित्र से कहा, ये कितने अद्भुत साधु हैं, भगवान चैतन्य का संदेश मुझे बहुत प्रसन्नता है, एक सक्षम हाथों में है कि जिसको भी वो चुनेंगे उसके ऊपर अपनी पूर्ण कृपा देंगे कि वो बात को आगे लेकर जाए। श्रील प्रभुपाद बातों बातों में बताया करते थे कि उन्होंने उसी रात भक्ति सिद्धांत सरस्वती को अपना गुरु मान लिया था। अभी देखो ये बात अब आप देखो कि प्रभुपाद ने लिटरली जो स्पिरिचुअल अपनी लाइफ है उन्होंने कब से शुरू करी, थोड़ी थोड़ी तो बचपन से ही थी, संस्कार तो थे ही, या अभी गुरु भी मिल गए हैं, लेकिन एक आंदोलन चलाने के लिए, एक सब कार्य करने के लिए तैयारी कितनी आवश्यक है, प्रेपरेशन। युद्ध पे जाना होता है, वॉर फ्रंट पे जाना होता है, तो आप ऐसे थोड़ा जाओगे, आपको सब तैयारी चाहिए ना कि कल को आपको क्या फेस करना है, किस तरह से बात करनी है। तो अब तैयारी हम उसके बारे में अब आगे पढ़ेंगे। तो उसी रात उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती को अपना गुरु मान लिया था, लेकिन प्रभुपाद ने कहा औपचारिक रूप से नहीं, मतलब फॉर्मेलिटी से एक नहीं मैंने किया, लेकिन अपने हृदय सिंहासन पर मैंने उनको बिठा लिया था। मैं सोच रहा था कि बहुत अच्छा हुआ, मैं तो जाना ही नहीं चाहता था, पर मेरी भेंट अत्यंत उत्तम साधु पुरुष से हुई है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती से पहली भेंट के बाद ही अभय गौड़ीय मठों के भक्तों का अधिक सानिध्य प्राप्त करने लगे। उन्हें गौड़ी साहित्य में गौड़ीय अभी आप देखो उसमें सानिध्य, जैसे गौड़ी लिटरेचर है या गौड़ीय संत हैं, कि गौड़ीय ही वो उनको वो भाने लगे, उनको एक रुचि के जैसे उधर जाने लगे। उन्होंने अभय को पुस्तकें दी और अपने गुरु का जीवन वृत्त बताया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती भगवान चैतन्य महाप्रभु की गुरु शिष्य परंपरा के एक महान वैष्णव आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे। परंपरा अगर हम समझे तो उनके पुत्र थे भक्ति विनोद ठाकुर के। भक्ति विनोद के पूर्व भगवान चैतन्य की शिक्षाओं को आचार्यों तथा भगवान चैतन्य के झूठ मूठ अनुयायी बनने वाले सांप्रदायों के द्वारा प्रच्छन्न करके उसकी शुद्ध शिक्षाओं को तोड़ मरोड़ कर भिन्न प्रकार से रखा जा रहा था। क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, डिस्टॉर्शन होनी शुरू हो जाती है कि एक परंपरा में से कोई एक निकला, उसने धर्म को ऐसे बिगाड़ दिया, कोई अपने ढंग से कोई कैसे बोल दिया। लेकिन जो शुद्ध गौड़ीय मठ जो लोग थे वो तभी भी अपनी वो उसको कायम रखे हुए थे, उसको वो चला रहे थे। किंतु भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने प्रभूत ग्रंथों से, उन्होंने भी बहुत से ग्रंथ लिखे भक्ति विनोद ठाकुर ने, तथा वो एक बहुत हायर ऑफिसर थे, पुरी में बहुत साल रहे हैं। और उन्होंने ये जो अंधविश्वास होते हैं, इवन इस्कॉन में उनको 7th गोस्वामी की उपाधि भी दी जाती है, कहा जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सुंदर लिटरेचर लिखा है और पुरी में बहुत उन्होंने हायर ऑफिसर रहकर उन्होंने बहुत से, जैसे बलि होती है या अंधविश्वास होते हैं, वहाँ पे जादू टोना बहुत होता है, तो वो उन चीज़ों पे उन्होंने बहुत सा उन्होंने उसके ऊपर प्रतिक्रिया की, क्योंकि वो ही वॉज ऑन सच अ हायर पोस्ट दैट पीपल दे यूज्ड टू लिसन टू हिम। तो उन्होंने अपनी सामाजिक स्थिति, अपना जो सरकारी अफसर के रूप में अपनी सामाजिक स्थिति उनकी इतनी अच्छी थी कि लोग उनको सुनते थे,
क्योंकि बड़ी अच्छी पोस्ट थी उनकी। स्थिति के द्वारा वैष्णव मत के सम्मान को पुनर्स्थापित किया। उन्होंने उपदेश दिया कि भगवान चैतन्य की शिक्षाएं आस्तिकवाद का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है और वे किसी संप्रदाय, धर्म या राष्ट्र के लिए ना होकर जो चैतन्य महाप्रभु का संदेश है वो विश्व भर के लिए है। तभी तो भक्ति विनोद ठाकुर की ये जो बात थी कि चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है वो विश्व भर के लिए, इट इज फॉर द इंटायर वर्ल्ड, नॉट, इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू ओनली एंड ओनली इंडिया। तो वही बात उनके पुत्र में आनी भक्ति सिद्धांत सरस्वती में स्वाभाविक थी, क्योंकि उन्होंने पिता से वही सब बातें सुनी। जो लोग मायापुर गए हैं तो भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत सुंदर वहाँ पर है सब व्यवस्था, तो जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। वेर ही यूज टू स्लीप एंड वेर ही यूज टू डेस्क उनका, और उनकी ग्रंथ, उनका सारा कुछ वहाँ पे बहुत सुंदर दर्शन है, जहाँ वेर ही गॉट ऑल द विजन्स, जब उनको दिखाई देता था। पन्नम में है ऐसे स्थान की उसकी वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो उन्होंने उपदेश दिया कि वो जो संदेश है पूरे विश्व के लिए है, और उनकी भविष्यवाणी थी कि भगवान चैतन्य की शिक्षाएं एक दिन ऐसा आएगा जब विश्वव्यापी बनेंगी, और वो इसकी कामना करते थे। ये आचार्यों का ही एक शुद्ध संकल्प है। आज भी देखो हम बैठे हुए चैतन्य महाप्रभु की बात कर रहे हैं, भारत से बाहर बैठ के बात कर रहे हैं, अमेरिका में होती है, लंदन में होती है, कहाँ कहाँ नहीं होती है। तो ये आचार्यों का एक शुद्ध संकल्प और एक शुद्ध और एक प्रयास, अगर उसके पीछे एफर्ट एक सिंसियर हो तो वो ज़रूर उसमें स्ट्रेंथ आती है। तो वो उन्हीं का ही शुद्ध संकल्प है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को का निष्कर्ष बता रहे थे कि कृष्ण भगवान हैं, और उनके पवित्र नाम के कीर्तन पर अन्य समस्त धार्मिक क्रियाओं से अधिक बल दिया जाना चाहिए। क्योंकि हम व्रत करें, अनुष्ठान करें, वो सब कर्म कांड में आता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने एक बात जब कही है कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, कि जब नाम पे ही बल देना चाहिए तो हमें केवल और केवल नाम पर ही बल देना चाहिए। कि पुराने युग में भगवत प्राप्ति के अनेक साधन उपलब्ध थे। डेटी वर्शिपिंग थी, जैसे द्वापर युग में डेटी वर्शिपिंग है, या त्रेता युग में राम जी के समय में वो जो यज्ञ थे वो थे, और तपस्या थी सत्य युग में। लेकिन कलयुग में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। और आप कोई भी रिलीजन ले लो, जैनिज्म देखो, बुद्धिज्म देखो, सिखिज्म देख लो, कोई भी आप देख लो, नाम 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 के ऊपर बल दिया गया है। लेकिन वर्तमान युग में केवल हरे कृष्ण का कीर्तन ही प्रभाव उत्पादक होगा। इस तरह से वो उसमें से उपनिषदों में से लाकर उसको कोट करते थे, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने महामंत्र की महत्वता का विशेष रूप से बल दिया था। और महामंत्र था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब इसको महामंत्र बोला जाता है, क्योंकि इसके उच्चारण में आप शुद्ध हैं या नहीं हैं, इट डज नॉट मैटर। आप नहाए हैं कि नहीं नहाए हैं, आप बेड पे हैं कि बाहर हैं, डज नॉट मैटर। आप मन से लें, आप माला एक अलग रख लो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नाम इतना शुद्ध है कि नाम आपको स्वयं ही स्वच्छ कर देगा, शुद्ध कर देगा। अब भाई इन शास्त्रों से तो पहले ही परिचित थे, क्योंकि घर पे ये सब पढ़ना होता था, और कीर्तन भी उनको आता ही था, और गीता के निष्कर्षों से भी उनको अवगत थे। लेकिन अब ज्यों-ज्यों वे महान आचार्यों की वो रचनाएं पढ़ते, त्यों उन्हें भगवान चैतन्य की संदेश की एकदम से स्फुरना और होने लगी कि ये इट हैज़ गॉट सो मच वेट दैट आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। तो अब वे अपनी वैष्णव धाती की गहराइयों तथा कष्टों से पूर्ण युग में लोगों के लिए सर्वोच्च कल्याण लाने की क्षमता को अनुभव कर रहे थे। एक प्रभुपाद को एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज मिला बीइंग बंगाली, क्योंकि जो मेन चैतन्य महाप्रभु का जो गौड़ी साहित्य था वो बंगाली में था, या संस्कृत में या बंगाली में। प्रभुपाद की संस्कृत बहुत अच्छी, क्योंकि उन दिनों में संस्कृत पढ़ाई जाती थी, तो संस्कृत प्रभुपाद की बहुत अच्छी, बंगाली बहुत अच्छी, और कलकत्ता में इंग्लिश तो वैसे ही अच्छी। तो संस्कृत से उनको आधार मिला,
हाँ, और बंगाली से उनको ऑथेंटिसिटी मिली वहाँ पे, जो कल्चर में वहाँ पे रहा। और इंग्लिश में उनको उनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन, उनका इतना एक्सेंट, हालांकि थोड़ा सा उनका प्रभुपाद का एक टिपिकल था, लेकिन हिज इंग्लिश, हिज वोकैबुलरी, इट वाज एक्सलेंट। ही वाज नेवर फेलिंग अ वर्ड, कि उनकी जो वोकैबुलरी में उनके वर्ड ना हो। हम लोग को भी सोचना पड़े, लेकिन प्रभुपाद का बहुत बहुत अच्छी वोकैबुलरी रही। अच्छा, तो उन्होंने वो और पढ़ते पढ़ते तो व्यापार करने के लिए, अभी उनको थोड़ा सा व्यापार भी चाहिए था, फैमिली के लिए जो जॉब मिल गई थी उन्हें, व्यापार करने के लिए अभय, उनकी पत्नी तथा उनका परिवार सभी इलाहाबाद चले गए 1932 में। और यहाँ पर उन्हें दीक्षा प्राप्त हुई तथा वे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के औपचारिक रूप से वो शिष्य बने। वैसे तो उनको मान लिया था 1932 में, 1932। भारत में उनके जीवन के अगले जो 30 वर्षों की कहानी अपने गुरु के आदेश के अनुसार उनका विश्व भर में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने की बलवती इच्छा की कहानी है, कि वो कितनी डिजायर उनकी गुरु ने उसमें इंस्टिल कर दी और अपनी कृपा दी कि वो आगे आगे बढ़ती बढ़ते उनको कहाँ तक ले जाएगी। लेकिन अभय की पारिवारिक जिम्मेदारियों में एवं उनके प्रचार कार्य में संघर्ष चालू हो गया। उनकी पत्नी घर के लिए तो धार्मिक थी, किंतु कृष्ण भावनामृत के विस्तार में उनका कोई योगदान नहीं था। हालांकि प्रभुपाद जी को बहुत था कि मेरी वाइफ सपोर्टिव हो, जो मैं काम करना चाहता हूँ, बट शी वॉज नॉट इनटू इट। शी वॉज रिलीजियस, लेकिन उसको ऐसे उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें ये काम वगैरह करने का, प्रचार करने का पसंद ही नहीं था। यहाँ तक कि जब अभय अपने घर में थोड़ा संकीर्तन करने की या कथा करने का या गोष्ठी मीन्स थोड़े जैसे ये हमारी गोष्ठी हो रही है, तो ऐसे गोष्ठी करने का प्रयास करते और भगवत गीता के विषय में प्रवचन करते, तो उनकी पत्नी ऊपरी मंजिल पर, जो उनका घर था 2 मंजिला था, तो ऊपर मंजिल पर बैठना पसंद करती थी और चाय पीते रहना पसंद करती थी। शी वॉज नेवर बॉदर टू कम एंड सिट, कि मैं भी आके कुछ सुनूं, कि मेरा भी कुछ कल्याण होगा। तो ऐसे बोलते ना, दिए के तले अंधेरा, कि प्रभुपाद के घर में वो उनको अपनी वाइफ को नहीं कुछ समझा पाए कि धर्म क्या है, या उनको ये लग रहा था ये संदेश बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो भी तो एक घर में जीव थी ना, लेकिन उसका कल्याण उनके हाथों से नहीं था उस हिसाब से। और वो उनमें जिज्ञासा नहीं थी कुछ सीखने की। हठ धर्मिता मीन्स जिद्दी अपना के बावजूद अभय धैर्य धारण किए रखते थे और सम्मिलित करने का प्रयास करते थे, कि उनको कोशिश करते थे कि वो भी साथ में ये भी करे वो भी करे, लेकिन शी वॉज नॉट इनटू इट। औषधि विक्रेता दवाइयाँ बेचते, औषधि विक्रेता के रूप में अभय ने रेल के द्वारा विशेषतया उत्तर भारत में, नॉर्थ में काफ़ी भ्रमण किया। वे सोचते कि यदि मैं धनी हो जाऊं, मेरे पास पैसा आ जाए, तो मैं वो धन भक्ति सिद्धांत सरस्वती के संदेश को मैं प्रचार करने के लिए लगा दूं, हेतु व्यय करूं। और इस विचार से वो अपना काम ज़्यादा करने की कोशिश करते कि थोड़ा बहुत बच जाएगा तो मैं कुछ ना कुछ प्रचार कर पाऊंगा। अभय अपने गुरु के साथ यात्रा करने या बहुधा उनका दर्शन कर पाने में असमर्थ थे, क्योंकि इतना पैसा ही नहीं था। ही वॉज नॉट फाइनेंशियली वेरी स्ट्रांग, घर के भी खर्चे मुश्किल से चलते थे, तो वो इतना अपने गुरु का संग नहीं कर पाते थे। लेकिन जब भी संभव होता वे कलकत्ता का व्यापारिक दौरा करते, और जब उनके गुरु भी वहाँ होते तो वो वहाँ पर, वैसे भी लेटर से ही पता लगता था उन दिनों में तो कि कहाँ है गुरुजी आजकल कलकत्ता में, तो मैं वहाँ किसी बहाने से, ऑफिशियल जैसे कोई काम से मैं वहां चला जाऊं तो उनके मैं दर्शन कर रहा हूं। इस तरह अगले 4 वर्षों में अपने गुरु से लगभग 12 बार मिले। अगर हम एवरेज देखें तो 3 बार एक साल में ही वॉज ट्राइंग टू सी हिम। यद्यपि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती अन्य दर्शनों के विरुद्ध इतना प्रबल तर्क करते, उनको अच्छा नहीं लगता था बहुत लोगों ने मिले, कि टाइम डिस्टर्ब मेरा होता है। वो अकेले, उनको एकांत में बैठना अच्छा लगता, अकेले बैठे होते तो भी उनके शिष्य उनके पास जाने में सतर्क होते कि गुरुजी को डिस्टर्ब नहीं करना है, उनसे बात नहीं करना, क्योंकि वो भजन में हैं। लेकिन अभय का संपर्क अत्यंत सीमित था, लेकिन उनको प्रभुपाद से, अभय से मिलना बहुत अच्छा लगता था। फिर श्रील भक्ति सिद्धांत उनके साथ बहुत करुणा से व्यवहार करते, उनसे बहुत अंतरंगता से बात करते। बाद में प्रभुपाद ने बताया कि कभी कभी मेरे गुरु भाई जो थे
बहुत से गुरु भाइयों ने भी प्रभुपाद को सपोर्ट नहीं किया, बिकॉज दे वर मच जेलस कि वाई भक्ति सिद्धांत सरस्वती वॉज सो मच क्लोज एंड यू नो पुटिंग सो मच मर्सी ऑन हिम। मतलब पॉलिटिक्स तो हर जगह रहता है, धीरे धीरे आएगा, सब आएगा, लेकिन उन्होंने गुरु भाई आलोचना करते, क्योंकि मैं गुरु महाराज के साथ कुछ अधिक समय बिताता, उनसे अधिक बातें करता, और मेरे गुरु भाई जब मैं अंग्रेज़ी में बात उनसे करता तो वो कहावत उद्धृत किया करते थे, यहाँ तो देवदूत भी पाँव धरते हुए डरते हैं, और ये तो मूर्ख है, ये तो तेज़ी से दौड़ने की कोशिश कर रहा है, जब ही गुरु जी का इनको एक डांट पड़ेगी तो ध्वस्त हो जाएगा, कि हमें तो इतना चांस नहीं मिलता गुरु जी से बात करने का, सेवा करने का, लेकिन ये कितना गुरु जी के सामने बात करते हैं। लेकिन मैं सोचता था, हाँ हो सकता है मैं मूर्ख हूँ, लेकिन मैं जो हूँ वह हूँ, मैं किसी को प्रिटेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं जो हूँ इट्स माई रियल सेल्फ। और मेरे गुरु महाराज सदैव मुझे अत्यधिक स्नेह दिया करते। सन 1935 में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की 62वीं जन्म तिथि पर उनका ही वॉज 62 ईयर्स ओल्ड कि अभय ने बंबई में अपने गुरु भाइयों की बैठक में एक कविता तथा एक निबंध प्रस्तुत किया। उन्होंने एक कविता लिखी खुद और एक निबंध मीन्स एन ऐसे, हाँ निबंध लिखा, और ये जो चीज़ें थी इन दोनों का खूब स्वागत हुआ कि सबने बहुत अप्रिशिएट किया। और बाद में उन्होंने गौड़िया मठ की एक जो पत्रिका थी जिसका नाम था हार्मोनिस्ट में उसको पब्लिकेशन भी उसकी हुई, प्रिंटिंग कराई। अभय के एक गुरु भाई ने शिष्टाचारवश उन्हें कह भी दिया तो आप तो कवि हो गए हैं, लेकिन अपनी प्रथम प्रकाशित रचना का यश, ये उनकी पहली उनकी थी जो उन्होंने गुरु के ऊपर लिखी, he had never written before, तो उन्हें का यश तो उन्हें तब प्राप्त हुआ, तब उन्हें अच्छा लगा जब वो कविता भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास पहुंची, और वो बहुत प्रसन्न हुए कि ये अभय ने लिखी है, तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो उसके एक पद्यांश ने कि उनका जो पैराग्राफ था उसको भक्ति सिद्धांत ने को इतना प्रसन्न बना दिया कि वो बार बार अपने सारे जो अतिथि आते थे उनको बार बार पढ़ के सुनाते थे। ये बात करते थे इस तरह से, वो क्या लिखते थे कि पर ब्रह्म है परम पुरुष प्रमाणित हुआ आपसे, कि पर ब्रह्म है कि मैं भगवान को समझता तो था कि कोई है, लेकिन वो आपसे आपकी बातों से प्रमाणित हो गए कि ठाकुर हैं। पर ब्रह्म है परम पुरुष प्रमाणित हुआ आपसे, निर्विशेष निर्वाणवाद भागा भारत भूमि से। अब मुझे लगता है कि ये जो निर्वाण की कोई मुक्ति की कोई बात नहीं करेगा भारत में, सब जो बात करेंगे वो भक्ति की बात करेंगे कि आपके भारत से, और ये सब इतना फैल जाएगा सारा का सारा जो आप चाहते हैं ये केवल आपके ही आशीर्वाद से होगा। येन केन प्राक्रेन, इस दोहे में अभय ने अपने गुरु के उपदेश को सार को ग्रहण कर लिया था और कि निर्विशेषवाद दर्शनों के विरुद्ध था, और शील भक्ति सिद्धांत ने इसे वह संकेत माना कि अभी वो कोई निर्विशेषवाद, दीज आर वेरी टिपिकल, क्योंकि जब ये हिंदी में जब लिखा जाता ना तो दे रियली लुक फॉर वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स, यू नो, बच्चों को समझ में नहीं आ रही होगी, बच्चे क्या बड़ों को भी नहीं समझ में आ रही होगी कि कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नहीं, लेकिन जब व्हेन दे पुट सम एफर्ट कि हिंदी में लिखा जाना चाहे तो वो कठिन शब्द लाके वो यूज़ करते हैं, है ना, लेकिन हिंदी में पढ़ने का अपना आनंद है। तो उन्होंने उनको ऐसे बताया कि निर्विशेषवाद मतलब आप उसको ऐसे ले सकते हैं कि देयर आर सो मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रिलीजन, दे आर ऑल सेट असाइड, लेकिन भक्ति इट स्टैंड्स अलोन, वो उसको कोई भी compete नहीं कर सकता। जहाँ भक्ति आ गई वहाँ पे और कोई भी धर्म की धारा नहीं ठहर सकती। तो श्रील भक्ति बांध को अभय का लेख भी बहुत, जो निबंध था वो भी रोचक लगा, और उन्होंने इसे अपने कतिपय विश्वस्त भक्तों को भी दिखाया कि देखो अभय ने ये लिखा है। उन्होंने हार्मोनिस्ट के संपादक को हिदायत दी, इंस्ट्रक्शन दी कि ये अभय आज से जो भी कुछ लिखे तुम मुझसे बिना पूछे तुम उसे प्रकाशित करते रहना। अपने गुरु से अभय की सबसे महत्वपूर्ण भेंट 1935 में वृंदावन में हुई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, और आई थिंक दिस वाज द लास्ट मीटिंग
विद हिज गुरु। और अगर आपने लाइव स्केचेस देखे होंगे प्रभुपाद के और भक्ति सिद्धांत के, कई पेंटिंग्स देखी होंगी, तो राधा कुंड के किनारे के ऊपर वहाँ कोई ऐसे वो ईंटें हैं कहीं पर, जो मुझे याद पड़ता है, जो मैं इमेजिन कर रही हूँ, तो वहाँ पर खड़े हैं, तो वो दोनों वॉक कर रहे हैं और वो अपने मन की बात उनको कह रहे थे। सो दिस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। अब इस समय अभय उनके लिए कोई नया नहीं था, नवगंतुक नहीं थे, और एक प्रमाणिक शिष्य थे जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी अपनी सामर्थ्य, जो उनकी पैसा ना होने के बावजूद भी, समय ना होने के बावजूद भी, वो श्रेष्ठ प्रयास कर रहे थे। एक दिन जब श्रील भक्ति सिद्धांत अभय तथा अन्य शिष्यों के साथ पवित्र राधा कुंड से होकर टहलने जा रहे थे, 1935 की ये बात है, राधा कुंड इतना नया नहीं होगा, तभी जब उस समय होगा, तो वे अभय से अपने मन की बात कहने लगे, गोपनीय बात कहने लगे। उन्होंने कहा कि जो कलकत्ता में जो मेरा गौड़ीय मठ है, जो मेरा है, तो कहते हैं कि मुझे सब नज़र आ रहा है, वहाँ पे कितना पॉलिटिक्स चल रहा है, वहाँ पे कितनी लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, और वहाँ मेरे जाने के बाद क्या कुछ होने वाला है, मुझे पहले ही सब नज़र आ रहा है। तो कहते हैं उन्होंने कहा कि उनके कुछ जो प्रमुख शिष्य हैं, क्योंकि ये देखो ना, आश्रम जो होते हैं, जो मठ होते हैं, गुरु के बाद गद्दी पे कौन बैठने वाला, ये इनमें ये भी लड़ाइयाँ घरों में भी होती हैं और आश्रमों में भी होती हैं, उनके स्तर चेंज हो जाते हैं, लेकिन मूलतः हमें अपना स्वभाव बदलने की बात है। ये नहीं कि कोई सन्यासी हो गया या किसी ने घर बार छोड़ दिया या आश्रम में रहकर भी घर में रह रहा है, जब तक उसका स्वभाव परिवर्तित नहीं हुआ तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस घर में भी हो सकती है इफ यू आर फोकस्ड। लेकिन वो कहते हैं कि जो प्रमुख शिष्य हैं आपस में परस्पर झगड़ रहे हैं, और ये मेरे लिए अत्यंत कष्टदायक बात है, कष्टकारक है। उनके शिष्य इस बात पर लड़ झगड़ रहे हैं कि कलकत्ता स्थित गौड़ीय मठ मुख्यालय जो मेन जो रूम्स हैं, विभिन्न कमरों तथा उनकी सुविधाओं को इस्तेमाल कौन कौन करने वाला है, कि ये प्लानिंग हो रही है। तो अभी आप सोचो कि वहाँ तक पहुंचकर फिर भी इंसान अगर गिर जाए तो क्या उसको गिराने में सबसे ऊपर क्या है, उसका मूलतः स्वभाव है। सो स्वभाव इंसान का सहज होना बहुत बहुत आवश्यक है, और जो वो सहज है वो भक्ति में भी सहज होकर आगे बढ़ सकता है। तो कौन इस्तेमाल करेगा? यदि वो अभी इसी तरह से मेरे जीते हुए लड़ झगड़ रहे हैं, तो मेरे जाने के बाद क्या करेंगे? अभय का तो इन मामलों में कोई हाथ ही नहीं था, क्योंकि वो वहाँ रहते नहीं थे, उनको उनसे डायरेक्ट कंसर्न ही नहीं था, लेकिन उन्हें इस विषय पर विस्तृत जानकारी भी नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने अपने गुरु की बात ध्यानपूर्वक सुनी, तो वो उनके दुख से थोड़े दुखी भी हो गए कि ये क्यों हो रहा है इस तरह से। श्रील भक्ति सिद्धांत ने अत्यंत चिंतित होकर अभय से कहा, किसी दिन आग लगेगी। ये वर्ड्स कोट किए जाते हैं। ये जो पेंटिंग है बहुत सी पिक्चर्स में भी दिखाई जाती है प्रभुपाद की, ये कि राधा कुंड पे वो टहल रहे हैं, बहुत शिष्य उनके साथ है, और ये जो सेंटेंस, ये जो पैराग्राफ है, वो ये कोट किया जाता है। मैं ऐसे ज्यूम करती हूँ, पढ़ रही हूँ कि किसी दिन आग लग जाएगी। आग मतलब मेरे जाने के बाद आपस में इतना विस्फोट होगा। एक दिन कलकत्ता स्थित गौड़ीय मठ में आग लग जाएगी, और दलगत मीन्स ये जो दल बन गए हैं, कोई इसके हैं कोई इसके हैं, ये आग फैलकर विनाश कर देगी। अभय ने सुना तो, लेकिन वो जान नहीं पाए कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए क्या होगा। भक्ति सिद्धांत ने कहा, अगर क्या ही अच्छा होता, आग तो वहां लगने वाली है, वहां सब कुछ जलकर भस्म होने वाला है। लेकिन मेरे में इतनी अगर हिम्मत होती, देखो गुरु की, एक इतना बड़ा गुरु, एक इतनी बड़ी ऊपर स्थिति पर होकर, ठाकुर की भी क्या लीला रहती है, देखो कितना वो सक्षम गुरु है, लेकिन किस किस को बचा पा रहा है, किसको नहीं बचा पा रहा है ना। तो वो क्या सोच रहे हैं कि अगर ये तो आश्रम खत्म होने ही वाला है, मठ खत्म होने ही वाला है, क्या अच्छा हो मैं उस मठ की दीवारों में से जो लगा हुआ संगमरमर निकालकर मैं उसको बेच दूं और उससे मैं ग्रंथ छापूं, ताकि आने वाले कम से कम कुछ जीवों की भलाई तो हो जाए।
उनको कितना उस समय भी ये कंसर्न है, क्योंकि उनको पता ये सब जल जाएगा, ये टूट जाएगा। ये सब शिष्यों ने, अब हम सोचें कि गुरु को शिष्य पार कराता है, लेकिन वो भी तो शिष्य होंगे ना। अब नहीं, मुझे ऐसे पर्सनली किसी का ऐसा नहीं है हमें बात करनी कि कौन कहाँ तक पहुँचा, लेकिन गुरु भी चिंतित होते हैं इस तरह से। कहते हैं कि क्या होगा, कि क्या अच्छा हो, धन की प्राप्ति के लिए मैं मंदिर की दीवारों से मैं संगमरमर निकाल लूँ। यदि मैं ऐसा कर पाऊँ तो कम से कम पुस्तकें तो छपा पाता, जिससे आने वाले जीवों की भलाई होती। ये उनको ये लगा कि एक मेरे गुरु की आज्ञा ये है कि चैतन्य का संदेश, चैतन्य महाप्रभु का संदेश पहले, और दूसरे पब्लिकेशन जो उन्होंने अपने गुरु से सीखा, हाँ, तो ये ज़्यादा अच्छा होता। फिर श्री प्रभु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अभय से प्रत्यक्ष कहा, मेरी बहुत इच्छा थी कि कहीं मैं कुछ पुस्तकें छपा पाता, कभी तुम्हें अभय धन मिल जाए ना तो तुम ये पुस्तकें छापना, तुम ये कार्य करना। तभी प्रभुपाद की इतनी रुचि रही पब्लिकेशन में, इतनी रुचि रही पब्लिकेशन में। जब वो डेथ बेड पे भी थे तो उनको ये लग रहा था प्रसाद वितरण हो रहा है ना, कि पुस्तकें छप रही हैं ना, आप लोगों में वितरण कर रहे हैं ना, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। और ये क्या है कि हम देखो ऐसे प्रवचन करें, बात करें, अलग बात है, लेकिन एकांत में बुक्स आर द मैक्सिमम, यू नो, दे आर अवर फ्रेंड्स। और इसमें एक जना बोलता है, इसमें प्रभुपाद बोल रहे हैं जो हमें सारा संदेश दे रहे हैं, हम उनको आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं, वी आर एक्सेप्टिंग द वे इट इज। जाने के बाद भी ये जो बुक्स हैं, अपना ग्रंथ जो है, अगर आज हम सोचे रूप गोस्वामी पाद चले गए, सनातन गोस्वामी पाद चले गए, नहीं, वो हैं, कैसे हैं हमारे बीच में, अपने ग्रंथों के माध्यम से हमारे पास है। और हम, हमारे में अगर योग्यता आएगी तो हमारे वो जीवन में प्रकाश करेंगे, वो हमें रास्ता दिखाएंगे। लेकिन हमारे में वो लालसा, जिज्ञासा, उत्कंठा वो हमारे में होनी चाहिए, उसी को वो रास्ता दिखाएंगे। लेकिन हमारे में जिज्ञासा ही नहीं है, अगर हम छोटे छोटी बातों में पॉलिटिक्स में उलझे रहेंगे, या आर्ग्यूमेंट्स में उलझे रहेंगे, या हम उस दूसरे की कैपेबिलिटी के बात में बात करते रहेंगे, तो हम फिर वहीं बैठे हैं जहाँ हैं। पिछला जन्म भी बीत गया था तो अब का भी बीत जाएगा इस तरह से, तो उसमें कुछ नहीं है। लेकिन उनकी बहुत ये डिज़ायर थी कि उन्होंने उनको ये आज्ञा दी, जैसे यदि तुम्हें कभी अभय धन मिले तो तुम पुस्तकें छापना। राधा कुंड के पास खड़े होकर अपने गुरु को देखते हुए अभय को लगा, उनके ये शब्द जो थे, पहला शब्द उनको, पहला सेंटेंस उनको वो हिट हुआ था कि तुम चैतन्य का संदेश तुम क्यों नहीं तुम प्रचार करते, तुम तरुण हो, तुम पढ़े लिखे हो, क्योंकि ही वॉज लुकिंग फॉर सम एजुकेटेड पीपल हु कैन कैरी फॉरवर्ड द मैसेज ऑफ इंडिया, इंडियन रिलीजन, और जो फैला सकता है चैतन्य महाप्रभु का। और ये दूसरा सेंटेंस, यदि कभी तुम्हें धन मिले तो पुस्तकें छापना, मानो अभय के जीवन के भीतर बहुत गहरे वो समा गए। हाँ, शील भक्ति सिद्धांत इस मृत्युलोक से, इस भवसागर से 1936 में विदा हो गए। उनके प्रयाण के एक मास के बाद, एक मास पूर्व, एक मास पहले, उनके जाने से पहले अभय ने उन्हें पत्र लिखा था। वे सोच रहे थे कि वे गृहस्थ बने रहकर मैं आपकी पूरी तरह से सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि मैं जो कमा रहा हूँ कि मैं उसको आपकी सेवा में यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हैं। अतः वे जानना चाह रहे थे कि मुझे आप रास्ता दिखाइए, मैं आगे क्या करूँ। इस तरह उन्होंने पूछा, आपकी कोई विशेष सेवा हो तो आप मुझे बताइए जो मैं कुछ कर पाऊँ। 2 सप्ताह के बाद अभय को उत्तर मिला कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम हमारे विचारों तथा तर्कों को, मीन्स आर्ग्यूमेंट जो हमारे को, उन लोगों के समक्ष अंग्रेजी में तुम बता सकते हो। स्ट्रेट अवे प्रभुपाद को ये डायरेक्ट एक कमांड आई, गुरु से आई, और उन्होंने उसको फॉलो किया। अब देखो, ये फोर्स ऐसे नहीं आती है, हम आज सोचे प्रभुपाद ने ये किया वो किया, लेकिन पीछे एक परंपरा खड़ी है, एक गुरु का वर्द हस्त खड़ा उनके ऊपर। तो उन्होंने कहा, अगर वो आज आदेश दे रहे हैं तो उसको पूरा करने की समर्थ भी तो दे रहे हैं ना। जब उन्होंने उनको बोला तो कहते कि मुझे पूरा विश्वास है, मतलब ट्रस्ट देखो उनका,
कि तुम हमारे विचारों तथा आर्ग्यूमेंट जो हमारे होते हैं को उन लोगों के समक्ष अंग्रेजी में बता सकते हो जो देशी भाषाओं अर्थात बंगला तथा हिंदी से भली भांति परिचित नहीं है। उन्होंने इंडिया की बात कहीं नहीं कही, उन्होंने कहा अंग्रेजी में। सो ही वॉन्टेड हिम टू ट्रेवल अब्रॉड। अब ये बात प्रभुपाद के दिल में कितने बरस जब तक उन्होंने वो ट्रैवल नहीं किया होगा, उनको ये बात कितनी हर्ट की हो गई होगी, और वो कितनी हिम्मत से चले होंगे, कितने बरस चले होंगे, और उसके लिए उन्होंने कितनी एग्जाम के लिए तैयारी की होगी। उनको कभी भी नहीं लगा होगा कि मैं ये काम किए बिना, अपने गुरु की आज्ञा किए बिना मैं मर जाऊंगा या मुझे कुछ हो जाएगा, क्योंकि एक पूरी की पूरी परंपरा खड़ी है उनके पीछे जो देशी भाषाओं में, क्योंकि भली भांति वो परिचित नहीं है। और क्यों बाहर के लोगों की बात करी? झिवेर दया, कि भारत के लोगों को तो फिर भी पता लग जाएगा कि राम कृष्ण वृंदावन अयोध्या कहाँ है। घर में उत्सवों पे किसी न किसी को तो पता लग जाएगा, ये बाहर के लोगों को कौन बताएगा। यहाँ भी आए तो ठीक है, प्रभुपाद का मोटिव था यहाँ मंदिर बने, लेकिन अफ्रीकन्स को जब गोविंद प्रेम प्रभु जो कर रहे हैं, उमापति प्रभु जो कर रहे हैं, दे आर डूइंग सच अ नाइस जॉब। फूड फॉर लाइफ है यहाँ अफ्रीकन्स को करना, क्योंकि जीव तो वही है, आत्मा तो वही है जो उधर से आई है। वो ये बन गए हैं, हम ये बन गए हैं। दीज आर द आइडेंटिटीज ऑफ आवर बॉडी। हमारी वो जो आत्मा तो सब में एक है, एक ही तो रंग है खून का सबका, सबके लिए एक पृथ्वी, एक आकाश और एक चांद और एक सूरज है। अफ्रीकन्स के लिए अलग या अंग्रेजों के लिए अलग थोड़ा है। सबके लिए जब एक है सब कुछ, तो भगवान भी तो एक ही है सबके। भगवान कोई एक या दो नहीं हो सकते, होते तो चांद भी दो होते और सूर्य भी दो होते। तो उन्होंने उनको बोला कि इससे जो देशी भाषाओं बंगाली तथा हिंदी में भली भांति परिचित नहीं है, इससे तुम्हारा तथा तुम्हारे श्रोताओं का अत्यधिक लाभ होगा। मुझे पूरी आशा है कि तुम बहुत ही अच्छे अंग्रेजी उपदेशक सिद्ध हो सकते हो, क्योंकि उन्होंने देखा कि he has got the command in English, he can go and preach। अभय तुरंत पहचान गए कि ये वही आदेश है जिसे उन्होंने अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत के साथ पहली भेंट के समय 1922 में ईस्वी में प्राप्त किया था। अब ये उनकी पुष्टि समझ ली गई कि उन्होंने उसके ऊपर स्टैंप लगाई कि मुझे विश्वास है कि तुम ये काम करोगे। अब उन्होंने अपने जीवन उद्देश्य के विषय उनको रास्ता तय नहीं करना था, उन्हें कोई संशय नहीं था। ही हैड द डायरेक्ट विजन कि विच वे आई एम गोइंग टू फॉलो। श्रील भक्ति सिद्धांत ने जिस मठ में आग की भविष्यवाणी की थी वह तुरंत भड़क गई उनके जाने के बाद। ये दो हफ्ते पहले उन्होंने ये उनको बोला था, और कुछ वरिष्ठ शिष्यों ने में मठों के नायकत्व के उत्तराधिकारी को लेकर, उत्तराधिकार मीन्स जगह, उत्तराधिकारी कि कौन गद्दी पे बैठेगा, अब कौन आएगा आगे, तो ये विवाद छिड़ गया और शीघ्र ही इस मामले में मंदिर स्वामित्व का कानूनी रूप ग्रहण कर लिया गया। वो कानून ने अंडर ले लिया, क्योंकि लड़ाई झगड़े इतने थे तो ऐसे उसमें तो उसकी गवर्नमेंट की पोजीशन में आ गया। गृहस्थ व्यापारी के रूप में अभय क्या कर सकते थे? एक तो गृहस्थी थे और व्यापारी, दोनों, मतलब आप दोनों काम में। अभय ने गौड़ीय मठ के कार्यकलापों में बहुत ही कम भाग लिया। ही कुड नॉट पार्टिसिपेट एनी मोर। अब यही बात उनके पक्ष में थी, क्योंकि वो अलग थे, वो तो सारे के सारे कानूनों में उलझ गए, लेकिन ये अलग आगे थे। तो ये भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती पाद के शिष्य, लेकिन इनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं थी, बिकॉज ही वॉज नेवर इन्वॉल्व इन एनीथिंग, क्योंकि ये बाहर ही बाहर रहे थे, वे झगड़े से दूर थे। किंतु उन्हें खेद था कि उनके गुरु द्वारा शिष्य के दिए गए इस आदेश का उल्लंघन हो रहा था, कि उनका एक था कि मिलजुल कर कार्य करो, और मंदिरों तथा मुद्रण ग्रहों मीन्स पब्लिकेशन जो का था संयुक्त संगठन ध्वस्त हो रहा था। पब्लिकेशन कहाँ रही तो कहाँ आश्रम रहे और कहाँ मठ रहे, वो सब का सब वो जो था वो। आई एम लुकिंग फॉर अ पॉज कि कहाँ मैं इसका विश्राम कर दूँ। एक अन्य बृहत्तर कलह भी शीघ्र ही उभर आया, द्वितीय विश्व युद्ध। इस समय जो था, उधर से हिस्टोरिकली भी बैकग्राउंड है, अंग्रेज़ों ने ये कहा कि इनको वंचित कर दो, अकाल आ गया, वो जो जहाज़ जो थे खाने के, तो ये सारे के सारे
दुर्भिक्ष फैल गया, मीन्स अकाल था, खाने के लिए सामान नहीं था, कि लोगों को इतना पीड़ित करो कि ये लोगों को जब खाने के लिए नहीं मिलेगा, इनकी फार्मिंग जला दी जाए, और ये सब जब खेत नष्ट हो जाएंगे तो ये हमारे आगे पैसे के लिए गिड़गिड़ाएंगे और हमारी सत्ता को ये मानेंगे। तो अभी इंडिपेंडेंस का नहीं सीन आया था। अभय ने किसी तरह अपने परिवार के भरण पोषण के लिए काफ़ी सामग्री खरीद ली थी, लेकिन जो जो महीने बीतते गए उन्होंने देखा कि पगडंडियों तथा खुले स्थान भिखारियों से पटने लगे, कि लोग अभी उनको जब खाना तो सबको चाहिए, छत तो सबको चाहिए, किसी के पास भी ऐसी नहीं थी। छोटी छोटी बातों पे लोगों को खाने के लिए झगड़ते हुए देखा जाने लगा। अभय ने शील भक्ति सिद्धांत के उपदेशों से दुर्भिक्ष के कष्टों का पूर्व अनुमान लगा लिया था, कि उनको ये लग रहा था कि गुरुजी चले गए हैं, ये सब कुछ जैसे अस्त व्यस्त सा हो गया, कि उधर वहाँ भी नहीं है और ये भी पारिवारिक स्थिति भी ऐसी हो गई है। ईश्वर की कृपा से उनको ये लगता था कि पृथ्वी इतना भोजन उत्पन्न कर सकती है कि सारा जो समुदाय है सब लोग पा सकते हैं, लेकिन इंसान की जो ईर्ष्या है, इंसान की जो अथॉरिटी है, वो इतना वो बांट देते हैं सब चीज़ों को कि ये सब कुछ इधर उधर हो जाता है। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा था कि विश्व में किसी वस्तु का अभाव नहीं है, अगर सब लोग कृष्ण कॉन्शियस हो जाएं, सबको अगर कृष्ण भावना अमृत मिल जाए तो सब सुचारू रूप से एवरीथिंग कैन बी स्ट्रीमलाइन। लेकिन जब स्वभाव ही अच्छे नहीं है, ठाकुर जी के बारे में किसी को सोचना ही नहीं है, अपना स्वभाव नहीं, सब कोई सेल्फिश है, अपने अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, तो कोई कुछ कहाँ किसी के लिए कर सकता है। तो पहले की अपेक्षा उनको ये और बहुत लगने लगा कि मुझे ये प्रचार करना ही करना है। अबे ऐसी बुराइयों के लिए जो भी उपचार जानते थे उसका उपयोग करने के लिए उनके पास अत्य आवश्यक संदेश था। उनको रोज़ लगता था रात को सोने से पहले, मेरे पास एक बहुत ज़रूरी संदेश है जो मुझे लोगों तक पहुंचाना है। पहले भारत में तो बात अलग थी, ये स्थिति इतनी थी, विषम थी कि वो कहाँ पहुंचाएंगे, उनको तो कहाँ समुद्र के पार बाहर जाना था। उन्होंने एक सोचा कि मैं कुछ प्रिंटिंग करूं, मैं किस किस से जाके बात करूंगा, मैं कम से कम एक प्रिंटिंग चलाऊं, प्रिंटिंग प्रेस लूं। प्रकाशन चलाने पर विचार किया जो शास्त्र की दृष्टि से विश्व की विकट परिस्थितियों को उनके गुरु की ही प्रखर शैली में प्रस्तुत कर सकते हैं। कम से कम बुक मेरी जो होगी वो 1, 2, 3, 4, 5 के हाथों लगेगी। जिस लोगों तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, कम से कम मेरे ग्रंथ तो उनके पास पहुंचेंगे। तो उनको ये लगा कि मैं एक प्रिंटिंग कुछ शुरू करूं। उनके पास विचारों का टोटा ना था, कि विचारों की कमी नहीं थी, लेकिन पैसा नहीं था। कहाँ से आता? क्योंकि वे इसी कार्य के लिए अपने व्यापार से धन बचा रहे थे, कि उनको थोड़ा थोड़ा जो भी पैसा जो होता था, उनको लगता था कि मैं गुरु के संदेश के लिए मैं जोड़ूं उसको। अपने कलकत्ता के निवास स्थान के अगले कमरे में बैठकर अभय ने एक पत्रिका की कल्पना की, कि उन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसी मैगजीन छापूं जो एक ऐसा संदेश हो कि एक जीव मात्र को पता लगे कि तुम्हारा एक रास्ता है, तुम वापस जहाँ से आए हो तुम वहाँ जाओ। तो उन्होंने बैठे बैठे कलकत्ता में सोचा कि मुझे एक ऐसी मैगजीन छापनी है जो आज तक चल रही है प्रभुपाद की कृपा से, बैक टू गॉड हेड। वो बैक टू फ्रीडम नहीं थी, वो किसी और की बात नहीं थी, वो थी बैक टू गॉड हेड। हर एक जीव का एक रास्ता है स्पिरिचुअली, जो हम भटके हुए जीवों के लिए, सबके लिए है, कि हमें वो रास्ता तय करके हमें वापस जाना है। तो उन्होंने कहा कि मुझका एक इस तरह से लेख मैं लिखूं, उनका संपादन किया और उसकी पांडुलिपि। इट ईजी? आप प्रभुपाद की स्ट्रगल्स देखो, कितना उन्होंने, आज हम बैठ के हम देखें राधा बांके बिहारी पे क्या क्या भोग लगते हैं। जो शुरू में हम लोग भी 95 में आए यहाँ पे नैरोबी में, तो हम लोगों ने भी देखा माता जी, वो सुगति माता जी होती थी, इनके रिलेटिव्स हैं, ये कीर्ति माता जी के रिलेटिव्स हैं, वो बताया करते थे कि ठाकुर जी राधा बांके बिहारी के लिए कभी कभी रात्रि में दूध के भोग के लिए हमारे घर से पुजारी दूध लेने आता था, कि दूध, और आज फार्म चल रहा है ठाकुर का, ठाकुर राजा बने हुए। लेकिन आप ये देखो कि प्रभुपाद अब उससे भी पहले प्रभुपाद किस स्थिति में ठाकुर को बिठाकर गए होंगे कि ठाकुर तुम इन लोगों की रक्षा करना। यहाँ पे कि एक प्रभुपाद का एफर्ट, संघर्ष,
कितना किसने किया है। और वो एक आचार्य नहीं है, जो आचार्य, किसका मन नहीं होता कि अपने कंफर्ट जोन में, पुंडरीक महाराज जी हैं, हमारे श्री भूति कृष्ण महाराज जी हैं, वो किनका कंफर्ट जोन नहीं होता कि अपने घर में वृंदावन को छोड़कर कहाँ जाए प्रचार करने के लिए। और वो जब वहां से अपना अटैचियों में सामान लेकर श्री भूति कृष्ण महाराज जी जब गए, पूरा सूटकेस उनका धोतियों से भरा हुआ, यहाँ पे शॉल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ था। जब गए गुरु मैया ने आया, सबको प्रसाद के रूप में बांटा। काहे के लिए? उनको था मैं प्रचार के लिए आऊँगा यहाँ पर। कितने साल वो आते रहे। किसका मन होता है कि अपना घर छोड़कर पोटलियाँ उठा के, महाराज जी कहते थे हमें तो श्राप ही मिला हुआ है कि हम घर उठा के अपना अटैची में इधर से आते, इधर आते, इधर भागवत सप्ताह, इधर भागवत सप्ताह। तो अपने कंफर्ट जोन से जो बाहर आता है, किसके लिए आता है? आपको लगता है प्रभुपाद पैसे के लिए आए? प्रभुपाद जीवों पे दया के लिए आए। कोई भी किसी को कितना खाना चाहिए होता है, श्री भूति कृष्ण महाराज जी को, पुंडरीक महाराज जी को, ये जो आचार्य हैं, गुरु गद्दी पे बैठे हैं, इनके ऊपर कितना बड़ा दायित्व है, कितना बड़ा उनको आश्रम चलाने हैं, मठ चलाने हैं, और इतना रास्ता प्रशस्त करना है उनको। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पीछे रखकर जीवों की दया के ऊपर वो लगे आके, और आकर यहाँ पर हम देखें कि पॉलिटिक्स है, ये फलाने राधा रमणी है, ये राधा दामोदर वाले, ये राधा वल्लभी हैं, ये इधर नहीं ये करना, ये उधर नहीं करना। क्या है ये सब? कुछ नहीं है ना ये। लेकिन एक जीव, एक ठाकुर का लक्ष्य जो है वो कितना ऊपर है, उसको हम गौण करके, हम ये छोटी छोटी बातों में, फिर हमने स्वभाव अपना, सहजता नहीं ना आई हम में, हम नहीं ना सीखे उसको। तो ये प्रभुपाद ने एक उन्होंने स्लोगन बनाया, बैक टू गॉड हेड, बैक टू गॉड हेड, कि ताकि वो ये बता सके कि तुम्हारा एक रास्ता है, तुम्हारा घर यहाँ जब तुम दुनिया में आए हुए हो, ये तुम्हारा निवास स्थान नहीं है। तुम कहाँ से आए हो? तुम परम पिता परमात्मा से आए हो, और तुम्हें वो रास्ता तय करके जाना है। आई लव दिस लाइन, बैक टू गॉड हेड। आई लव दिस वन, कि हमें हमेशा अपने मन में रहना चाहिए कि हमें वापस वहाँ जाना है। अपने गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के प्रत्यक्ष आदेश से श्री अभय चरण के द्वारा संपादित तथा संस्थापित, उन्होंने अपने गुरु का नाम उसके ऊपर दिया और बोला उनके द्वारा ये गाइड किया हुआ बैक टू गॉड हेड, ये मैं अब शुरू करूँगा। जो मुझे उन्होंने आज्ञा दी थी मैं उसको लेकर चलूँगा। शुड वी स्टॉप हियर? देन विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। ठीक है? Any questions? Any comments? We have read 20 pages of the Granth in the flow. Total Granth जो है ये लगभग 300 and 400 आप लगा लो, 399 पेजेस के करीब है, 388 पेजेस के। तो देखें अभी जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ेगा प्रभुपाद के। अब आप देख लो लाइन में प्रभुपाद के लिए कितना बड़ा काम पड़ा है, और प्रभुपाद के पास मीन्स क्या हैं, मीन्स क्या हैं, और किसको वो इतना पार करके। ये ग्रंथ पढ़ने का यही आशय है कि हम देखें कि प्रभुपाद का मिशन कितना बड़ा था, और अगर वो ये कर सकते हैं तो हम उनके मिशन में कुछ थोड़ा योगदान नहीं कर सकते। आज अगर हम यहाँ बैठे हैं, मैं भी कल परसों जब प्रभुपाद के दर्शन करने गई तो मैंने उनसे मन से प्रार्थना करी कि ये आप ही का मिशन है, आप ही अपना चरित्र मेरे से कहलवाना, आप ही कृपा करना, आप ही सबको समझाना, और आप ही अपने उस रास्ते में चलाना। ठीक है? एनीथिंग टू से खाना? ओके अक्षर, यस बेटा। जीवे दया। हाँ, जीवे दया। You said that line, there's a bhajan, it's called Nadia Godrume. In that line, even a line says, Jive Daya Krishna Nam Sarvadhar Pasar. सर्वधर्मसार। एक बेटा ये जीवे दया ये होता है, एक तो होता है, देखो जीव पे दया करना, करुणा करना, कृपा करना है। वो कैसे रहता है? कोई भूखा है आप उसको खिला सकते हो। वो जो खाना है कितनी देर चलेगा? 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। लेकिन अगर आपने उसको प्रसाद खिलाया है तो इट इज गोइंग टू हेल्प हिम स्पिरिचुअली ऑल्सो।
तो ये हम सोचे कि हम उसकी आत्मा की जो मेन शरीर की पुष्टि करनी अलग बात है, लेकिन हम उसकी आत्मा की पुष्टि कितना कर रहे हैं। तो ये जीवेर दया है कि दया केवल उसके शरीर पे मत करो, उसकी आत्मा के ऊपर भी करो। दैट इज जीवेर दया। चैतन्य महाप्रभु का सनातन प्रभु के ऊपर जीवेर दया। हाँ, वैष्णव सेवन ऊपर धर्म नहीं सनातन। हाँ, ये सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु का यही संदेश था, जीवेर दया नामे रुचि वैष्णव सेवन, कि वैष्णवों का एसोसिएशन करो, संग करो, क्योंकि उत्साह संग आपको कौन से प्रभाव से आपको कहाँ पे इकट्ठा आपको कर सकता है, आपकी मनोवृत्तियों को कहाँ तक लेके जा सकता है। एनीथिंग एल्स प्रणव, अक्षर? ठीक है बेटा। राघव समझ में आया बेटा आपको? बच्चों समझ में आया? दे नो हिंदी? अच्छा, ठीक है। परिता बेटा, लाइक दैट? हाँ, ठीक है। विजय भैया, गुड। अभी धीरे धीरे और बहुत आएगा, अभी तो ये सारा अभी शुरू हुआ है इस तरह से। और मुकेश भैया ठीक लगा? संजीव भैया? संजीव भैया एक मिनट, राकेश रुको भाई, लेट हिम से समथिंग। ही हैड बीन सच अ गुड लिसनर, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन माय क्लास, आई शुड से। एक बात बताओ। हाँ, शुरू में कहा कि उनकी कुंडली देख के कहा गया, जो इन्होंने किया उस समय किसने बताया? तो ये तो डेस्टिन्ड था ना सब कुछ। हाँ, he was empowered, also destined भी था। डेस्टिन्ड था, तो इसका मतलब जो भी रिसोर्सेज चाहिए थे, हाँ, सब जुट गए। वो जुट गए। जुट गए उसमें ठाकुर जी लेकिन की कृपा तो रही भैया। लेकिन एक बात और भी है, इंसान को, अब वो इतने छोटे थे तो उनको इतना थोड़ा पता होगा, जो उनको प्रेजेंट में जो नज़र आ रहा था, तो वो तो उनको वही न लग रहा था ना कि मैं अब 108 मंदिर क्या, मैं अगर अभी आप देखना कि वो पब्लिकेशन के लिए जो उन्होंने सोचा है, हाउ मच ही हैड बीन स्ट्रगलिंग, कि जिस इंसान के पास पैसे ही ना हो तो वो क्या कर पाएगा? वो सोच सकता है कि मैं मंदिर स्थापित करूंगा। वही है कि ठाकुर जी ने डिटर्मिनेशन इतनी स्ट्रांग कर रखी। हाँ, इतना स्ट्रांग डिटर्मिनेशन था, पुरुषार्थ। हाँ, विजनरी थे, उनको नजर आ रहा था कि मेरी बिंदु कहाँ है, मुझे कहाँ पहुंचना। बिल्कुल, it was very much focused। कुछ नहीं देख रहे। बिल्कुल। इस तरह के जितने भी महापुरुष हैं, उनकी लाइफ में डिफिकल्टी रही है, कंफर्टेबल वे में कोई भी नहीं। वही है। तो मुझे तो खैर कोई नॉलेज नहीं थी इनके बारे में, कुछ भी नहीं पता, ठीक है ना। सिर्फ इतना पता कि इस्कॉन टेम्पल्स बनाए हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगेगा जान के। हाँ, ऑफ कोर्स, प्रभुपाद का कैरेक्टर रेवोल्यूशनरी है। स्ट्रगल्स जो उन्होंने करी हैं, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है जानना कि जो डिफिकल्टीज होती है ना, वो टेम्परेरी चीज है। अगर आपकी विजन क्लियर है, आपने जहाँ पहुँचना है, फोकस्ड है, पूरा यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा वहाँ पहुँचने की। बिल्कुल। तो घबराओ मत, अपना माइंड मत चेंज करो कि अब ये तो मुश्किल आ गया, अब मैं ऐसा कर लेता हूँ। एंड डोंट लिव इन कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा, तभी अचीवमेंट्स आएंगी। सही, दैट्स राइट। एक दिन हम लोग सब मिलके एक क्लास में सिर्फ प्रभुपाद की मूवी देखेंगे। हाँ, बहुत सुंदर आई, बहुत सुंदर है। मिल गई आपको कृष्णा? नहीं, कुछ लिंक तो इन लोगों के पास है। गोविंदा के पास भी है। नहीं, गोविंदा के पास है। हाँ, we can watch। यादव के पास भी है, इसके पास भी है। तो फिर अगर हो तो जल्दी, हो तो बहुत अच्छा है। नहीं, अभी या तो फिर नहीं, we read slowly and then we'll watch in the end to recap what we have read। क्योंकि जो हम minute emotions हम बुक में पढ़ सकते हैं, ग्रंथ में पढ़ सकते हैं, वो नहीं। तो अगर सिर्फ मूवी ही पढ़नी है, मूवी ही देखनी है, तो फिर मूवी ही देख लेते हैं। हाँ, एक दिन मूवी देख लेंगे। In the last। हाँ, ठीक है। चलो, नरसिंह प्रार्थना बेटा।